सावन का महीना था। बादल उमड़ रहे थे, लेकिन इस बार उनकी गर्जना किसी बरसात की नहीं, किसी तूफान के आने की आहट दे रहा था। महुआ की भूमि दुख से बोझिल थी। चंदेलों की धरती पर चुप्पी छाई थी, एक ऐसी चुप्पी जो किसी बड़े विस्फोट से पहले की होती है। आला के जन्म के कुछ ही महीने बीते थे कि चंदेल वंश की रानी देवलदे पुनः गर्भवती हुई। इस बार संयोग नहीं बल्कि संकल्प पल था, लेकिन नियति को जैसे परीक्षा लेनी थी। इसी बीच माधवगढ़ के बघेल राजा की लालसा और बढ़ गई। उसने अपने सैन्य बल के साथ अचानक महुआ पर धावा बोल दिया। चंदेलों के दो वीर सेनापति दक्षराज और बक्षराज उसकी राह का सबसे बड़ा पहरा थे, परंतु विश्वासघात और चालबाजी से बघेल राजा के दोनों भाइयों को युद्ध में घेर लिया। उन्हें बंदी बनाकर माधवगढ़ ले जाया गया। वहां की गलियों में उन्हें बेड़ियों से जकड़कर अपमानित कर घुमाया गया, जैसे कोई संदेश देना हो अब चंदेलों की शक्ति समाप्त हो चुकी। लेकिन यह अपमान उसकी सबसे बड़ी भूल थी। बघेल की क्रूरता यही नहीं थमी। एक सूखे बरगद के नीचे जिसने न जाने कितनी पीढ़ियों को अपने साये में पाला था, वहीं पर उसने उन दोनों वीरों का सर कलम करवा दिया और उनका शीश उसी वृक्ष पर टंगवा दिया, मानो अपनी जीत परचम गाड़ रहा हो। महुआ के महल में कोहराम मच गया। हर कोने में मातम पसरा था और हर आंख नम थी। रानी देवलदे के मन में पीड़ा की आग सुलग रही थी और उसी आग में तप रहा था उसका अजन्मा पुत्र। प्रसव की वेदना के साथ जैसे पूरी धरती कांप उठी और तब एक गर्जना हुआ। उदल के जन्म लिया। वह कोई साधारण बालक नहीं था। उसकी आंखों में दूध नहीं, आंधियों की चमक थी। उसकी नसों में खून नहीं, पृथ्वी सोत की लहरें दौड़ रही थी। आला का छोटा भाई, लेकिन ऐसा योद्धा जो नियति का जवाब बनकर आया था। उसे तलवार चलाना नहीं सिखाया गया। तलवार चलाना तो उसकी सांसों में जन्म से ही बसा था। देवलदे जानती थी यह पुत्र विधाता का अवतार है। उन सिरों का बदला जो बरगद की शाखों पर टंगे हुए हैं, आसमान से न्याय की पुकार कर रहे हैं। उदल की आंखें अब भी बंद थी, लेकिन जब वो खुलेंगी तो सिर्फ युद्ध होगा, सिर्फ न्याय और सिर्फ विनाश। जब धरती कांप उठे किसी के जन्म से, समझो सिर्फ युद्ध नहीं, विधि का विधान उतरा है। धरती पर एक ऐसा पुत्र है जो इतिहास की धार बदल देगा। जैसे ही बालक उदल ने जन्म लिया, धरती थर्रा उठी, आकाश गूंज उठा और उस नवजात की गर्जना से मानव संपूर्ण दिशाएं कांप उठी। कहते हैं कि जिस क्षण उदल की नाल कटी, उसी क्षण जमीन ढाई हाथ नीचे धस गई, मानो पृथ्वी स्वयं इस महान योद्धा का बोझ अपने सीने पर ग्रहण किया हो। परंतु जहाँ एक और प्रकृति का स्वागत कर रही थी, वहीं उसकी अपनी माँ देवलदे का हृदय भय और क्रोध से भरा था। उनके मुख से निकले कठोर वचन, यह बालक कुल नाशक है, इसके जन्म से ही रक्त बहा है, इसकी आंखों में अशांति, यह चंदेल वंश के विनाश का कारण बनेगा। उन कटु शब्दों से भाव उपस्थित हर जन्म का हृदय कांप उठा। किंतु एक स्त्री ने उस समय साहस दिखाया, रानी मलहना, जो उदल की बड़ी माँ थी। उन्होंने उदल को अपनी गोद में उठाया, उसकी आंखों में झांका और कहा, देवलदे, तू आज जिसे अभिशाप मान रही है, वह यही बालक तेरा अभिमान बनेगा। यह न केवल अपने कुल का नाम रोशन करेगा, बल्कि तेरे स्वामी की मृत्यु का प्रतिशोध भी लेगा। मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूँ और इसकी परवरिश युद्ध की पवित्र भूमि पर करूंगी, जहाँ से केवल सच्चे योद्धा ही जन्म लेते हैं। समय बीतता गया। एक दिन समाचार आया कि गुरु गोरखनाथ महुआ पधार चुके हैं।